अस्सलाम वालेकुम, मैं उस्ताद मैं मोहम्मद। आप देख रहे हैं GM ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। हम आपको अपने चैनल के ताज रहने से वेलकम करते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं ऑथेंटिक वीडियो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। उम्मीद करते हैं आप पहले से यूनिवर्सिटी और मुस्कुराते रहें। चलते हैं जी आज की वीडियो में। आज हिंदू स्पेशल वालों की ये वीडियो का टाइटल है पाकिस्तानी शौक इंडियंस का खेल देख पाकिस्तान सुन। तो देखते हैं अभी क्या है असल में वीडियो में क्या फिर करते हैं ऑथेंटिक रिएक्शन। कॉमनवेल्थ गेम्स की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद इंग्लैंड के शहर बर्मिंघम में किया गया। मीराबाई चन्नू ने जो कल कर दिया, वाओ मैन वाओ, दिस इज व्हाट यू कॉल डोमिनेंस, अ शेयर ब्लडी डोमिनेंस। आयरन लेडी है बॉस। तो जनाब बहुत बहुत मुबारक है उन माओ को, उन वालिदैन को, उन भाइयों को, उन बहनों को, उस मुल्क को, उस कौम को जिसने ऐसे बच्चे पैदा किए हैं, ऐसे हीरे पैदा किए हैं। जब आपका नेशनल एंथम बनता है रिजवान। आयरन लेडी एक और बिंदिया रानी जिन्होंने एक और इंडिया के लिए मेडल जीता। तो वेट लिफ्टिंग वालों ने तो इंडिया का को ऊपर रख दिया मेडल टैली के अंदर। 4 मेडल्स कल उन्होंने जितवा दिया। दोनों लड़कों ने मेडल जितवाए, दोनों बंदियों ने मेडल जितवाए। कॉमनवेल्थ गेम्स के क्रिकेट इवेंट में पाकिस्तान विमेन टीम आज भारत से सामना होगा। वो भी रो पड़ी बच्ची जब नेशनल एंथम बजा। हम सारे मुल्क की अगर हम बात करें तो हर गेम को सपोर्ट करते हैं, हर इवेंट को अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। तो कहता है तुम्हारा हाथ कैसा है, और ये जो सिल्वर है ये गोल्ड से बहुत कीमती है, तुम्हारा हाथ इसमें जख्मी हुआ है। तो भाईजान ये होती है कौमें। भाई चन्नू, बिंदिया रानी, दी एब्सोल्यूट आयरन लेडीज। लेकिन मीराबाई चन्नू इनके कोई करीब नहीं आया 49 केजी कैटेगरी के अंदर। जब इन्होंने अपना पहला स्नैच राउंड में लिफ्ट किया, 12 केजी का डिफरेंस था इनका, 12 केजी का। जय हिंद दोस्तों, वेरी वॉर्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत को 4 पदक मिल चुके हैं। सभी पदक वेट लिफ्टिंग में आए हैं। टोक्यो ओलंपिक में देश को पहला पदक जिताने वाली मीराबाई चानू से सभी को पहले ही स्वर्ण पदक की उम्मीद थी और उन्होंने ऐसा ही किया। हालांकि उनके अलावा संकेत, गुरुराज और बिंदिया रानी ने भी देश को पदक जिताए। गुरुराज पहले भी कॉमनवेल्थ गेम्स में पदक जीत चुके हैं, लेकिन संकेत और बिंदिया रानी ने पहली बार देश को पदक दिलाया है। बिंदिया रानी की कहानी भी बहुत हद तक मीराबाई चानू से मिलती है। एक गरीब परिवार में जन्मी बिंदिया के लिए कॉमनवेल्थ गेम्स तक का सफर आसान नहीं था। 21 साल के संकेत महाराष्ट्र के हैं और उनके पिता की पान की दुकान थी। 29 साल के गुरुराज के पिता एक ट्रक ड्राइवर थे। पाकिस्तानी मीडिया इन सभी खिलाड़ियों के संघर्ष को सलाम कर रहा है और चर्चा कर रहा है कि सलाम है उन माओं को जिन्हें इतने होनहार बच्चों को जन्म दिया। आज ये खिलाड़ी दुनिया भर में भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। तो खुशी होती है कि हमारे जो एथलीट्स होते हैं वो हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं और आके फिर जो कमाल करते हैं, धमाल करते हैं। कल मीराबाई चन्नू ने, हम क्योंकि कल यहाँ लाइव वॉच अलॉन्ग कर रहे थे दूसरी अपनी स्ट्रीम के साथ, और आखिरी 20 मिनट पहले मैं छोड़ के गया था कि बॉस ये गोल्ड मेडल बहुत दूर दूर से लग रहा है कि मीराबाई चन्नू किसी को करीब नहीं आने देगी। और मीराबाई चन्नू ने जो कल कर दिया, वाओ मैन वाओ, दिस इज व्हाट यू कॉल डोमिनेंस, अ शेयर ब्लडी डोमिनेंस। आयरन लेडी है बॉस, आयरन लेडी एक और बिंदिया रानी जिन्होंने एक और इंडिया के लिए मेडल जीता। तो वेट लिफ्टिंग वालों ने तो इंडिया का को ऊपर रख दिया मेडल टैली के अंदर। 4 मेडल्स कल उन्होंने जितवा दिया। दोनों लड़कों ने मेडल जितवाए, दोनों बंदियों ने मेडल जितवाए। संकेत आपके लिए सिल्वर लेकर आए, गुरुराज आपके लिए ब्राउन्स लेकर आए, मीराबाई चन्नू गोल्ड लेकर आई, बिंदिया रानी सिल्वर लेकर आई। मीराबाई चन्नू, बिंदिया रानी, दी एब्सोल्यूट आयरन लेडीज। लेकिन मीराबाई चन्नू इनके कोई करीब नहीं आया 49 केजी कैटेगरी के अंदर। जब इन्होंने अपना पहला स्नैच राउंड में लिफ्ट किया, 12 केजी का डिफरेंस था इनका, 12 केजी का। 12 केजी किसी भी अपनी सेकंड ओपोनेंट से, जो कि मारिया थी मॉरिशियस की, उनसे सेकंड जो इनकी ओपोनेंट थी, 12 केजी का स्नैच में डिफरेंस। फिर जब ये आई क्या कहते हैं क्लीन एंड जग राउंड के अंदर, वहां इन्होंने इतना बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर दिया। और मजीद के मीराबाई चन्नू के कम्युलेटिव जो टोटल टैली किलोग्राम्स की कम्युलेट हुई 201, वो इटसेल्फ एक कॉमनवेल्थ रिकॉर्ड है। और 49 कैटेगरी के अंदर कल जब मैं मीराबाई, एक तो यार बड़ी जबरदस्त, एक बड़ी हम्बल नेचर की कोई खातून है वो, कि कल जब वो बात कर रही थी तो ऐसा लग ही नहीं रहा था यार गॉड डैम इट, ये वो बंदी है जिसने इंडिया को अभी टोक्यो ओलंपिक्स 2022 जो 2021 में हुआ था, सब बिल्कुल उदास हो चुके थे, कोई मेडल की उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। एकदम से मीराबाई चन्नू एक मेडल जीत के लाती हैं और फिर उसके बाद मेडल टैली के अंदर इंडिया के मेडल्स उतरना शुरू हो जाते हैं। गोल्ड कोस्ट में भी ऐसे ही हुआ था।
और कल रात को भी ऐसे ही हुआ कि इंडिया की पहला गोल्ड मेडल, ऑल्दो मेडल्स की शुरुआत तो संकेत ने कर दी थी, लेकिन जो इनिशियल पहला गोल्ड मेडल था जिसकी नजर सबके ऊपर लगी हुई थी वो मीराबाई चन्नू लेकर आए। और एक तो हम्बलनेस ही आपको वहां उस मुकाम तक पहुंचाती है। लेकिन कल हम्बलनेस से हटके अगर देखें कि तो जाने से पहले मैं एक इनका इंटरव्यू देख रहा था, उधर इन्होंने बोला था कि मेरा जो मुकाबला होगा वो सिर्फ अपने आप से होगा। और कल मीराबाई चन्नू ने वो करके भी दिखा दिया। कल जो इनका मुकाबला था वो सिर्फ अपने आप से था, वो किसी और ओपोनेंट से नहीं था। मे बी इनकी नजर वो यहाँ कंपीट नहीं कर रही थी, वो यहाँ सिर्फ अपनी प्रैक्टिस कर रही थी। इनकी मेन नजर जो मेरी हम्बलनेस में मुझे दिखी वो पेरिस 2024 के अंदर है। तो अगर ये इनका प्रोग्रेशन इसी तरह चलता रहा मीराबाई चन्नू को, और जितनी 49 कैटेगरी में इनका डिफरेंस था अपनी दुनिया भर की कॉमनवेल्थ नेशंस की ओपोजिशन से या ओपोनेंट से, तो ये बात तो आप रख लीजिए कि पेरिस 2024 में अगर कोई भी आप गोल्ड की वैसे इनसे उम्मीद रखें, अगर ये गोल्ड भी नहीं लेकर आती तो आपको टॉप 3 के मेडल टैली पे जरूर लेके जाएंगी। तो एक तो इंडिया अपना यहाँ से मेडल को जरूर सिक्योर करके रखे पेरिस 2024 के लिए। आगे क्या होता है क्या नहीं होता, किसको इंजरी होती है क्या नहीं होती, लेकिन अगर इनकी प्रोग्रेशन इसी तरह चलती रही तो मीराबाई चन्नू ताली बनती है इनके लिए। क्या कमाल परफॉर्मेंस दिखाई। उसी के साथ बिंदिया रानी की भी बड़ी कमाल परफॉर्मेंस आई। बिंदिया रानी ऑल्दो वो भी गोल्ड, मतलब वो भी गोल्ड अपने नाम कर सकती थी अगर स्नैच के अंदर, मुझे लगता है, क्योंकि देखिए मीराबाई चन्नू खैर उनका तो कोई मुकाबला ही नहीं। सबसे पहले जी बहुत बहुत हाथ जख्मी होने के बावजूद रिजवान हैदर साहब उसने सिल्वर मेडल और 1 किलोग्राम से 3 मेडल जीता। इंडिया तीनों के तीनों वेट लिफ्टिंग में जीता। सही है। लेकिन रिजवान साहब उस बच्चे को हैट्स ऑफ है। और इनके प्राइम मिनिस्टर जो है जी जी। मोदी साहब, उनको भी जनाब सलूट है कि उन्होंने फौरन फोन किया, ना सिर्फ संकेत को, उसको कहा कोई बात नहीं, वो ब्रेक डाउन हुआ टीयर्स में, उसे कहता है तुम्हारा हाथ कैसा है, और ये जो सिल्वर है ये गोल्ड से बहुत कीमती है, तुम्हारा हाथ इसमें जख्मी हुआ है। तो भाईजान ये होती है कौमें जो आगे हम सिर्फ जनाब अपने स्पोर्ट्स बोर्ड के 10, पीओए के 20, 5 रेलू कट्टे, 3 फुलाने, 4 फुलाने, और इस तरह 40 लोगों का स्क्वाड, 4-5 प्लेयर होते हैं। उन प्लेयरों को घर वाले नहीं जानते। बैंड एथलीट्स जो मुल्क और कौम का नाम जो है वो बदनाम करते हैं, उन्हें पीओए ऑफिशियल चमचे कड़चे बना के ले जाती है। ये आपके घर में होता है। तो मैं कहता हूं जनाब बहुत बहुत मुबारक है उन माओ को, उन वालिदैन को, उन भाइयों को, उन बहनों को, उस मुल्क को, उस कौम को जिसने ऐसे बच्चे पैदा किए हैं, ऐसे हीरे पैदा किए हैं। जब आपका नेशनल एंथम बनता है रिजवान, उसकी फीलिंग कोई हमसे पूछे जब हम कवर करने जाते हैं, चाहे हमारे बच्चे उसमें सिल्वर ले लेते हैं, कुछ कर लेते हैं, लेकिन रिजवान साहब ये फीलिंग अल्फाज में, वो भी रो पड़ी बच्ची जब नेशनल एंथम बजा। बिल्कुल आपने ठीक फरमाया कि वो कई टाइटल्स या सिल्वर है या गोल्ड है या ब्राउन्स है, ये होती है विनिंग मेंटालिटी। ये विनिंग मेंटालिटी मां की गोद से आती है। ये विनिंग मेंटालिटी आपके, जब आपका मुल्क का वजीर आजम, चीफ एग्जीक्यूटिव जो होता है, वो सारे काम साइड में रखता है, फोन उठाता है, हाँ बेटा शाबाश मेरे बच्चों जा रहे हो, वेरी गुड। मुझे बताओ आपका प्राइम मिनिस्टर इमरान खान एक खेलों से आया था। तो जी वीडियो ही खत्म। कॉमनवेल्थ गेम्स जारी हैं और कॉमनवेल्थ गेम्स में जिस तरह हम हार रहे हैं पाकिस्तानी, हमारे लिए तो मैं तो कुछ नहीं बोलूँगा, हम तो लूजर्स ही हैं। एक गेम हमारे पास बची है क्रिकेट, पता नहीं वो भी अब क्या करेंगे उसके बारे में भी कोई मैनेजमेंट नहीं है। हकीकत बात है, वो जो भाई आने वाले बात कर रहे थे कि लोकल एरिया से जो टैलेंट है वो बाहर ही निकल रहा, और जो बिल्कुल बर्गर टाइप बच्चे हैं जिनको घर में कोई नहीं जानता, मतलब जिनको बिल्कुल बैड गेम, बुरी बदतरीन गेम है, उनको सिफारिश के पर आगे लेकर जाया जाता है और फिर मुल्कों कौम का नाम बदनाम करते हैं। और यही वजह है कि हम आज पीछे हैं। हमारा असल टैलेंट जो है, जो मेहनत करते हैं लोग, जो मेहनती है, वो पीछे रह रहे हैं, और जो बिल्कुल भी मेहनत नहीं करते, जो हाई ऑफिसर्स के बच्चे हैं, जहाँ जिनके उनके रिश्तेदार हैं, उनको ले जाया जाता है, उनको शो ऑफ किया जाता है, उनको सब और पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया जाता है जिस तरह किया जा रहा है। ये सारे हमारे यहाँ तो टैलेंट को आगे नहीं आने देते।
और इंडिया में देखें वो उसका हाथ जख्मी हुआ है जो सिल्वर मेडल उसने जीता है, और मोदी साहब ने उसको कितना अप्रिशिएट किया है, फोन किया है, और उसने कहा ये तुम्हारा जो सिल्वर है ये गोल्ड से अच्छा है। वो उस लड़के के कितना उसका हौसला बड़ा होगा, उसका दिल कितना बड़ा हुआ होगा ना। ये भाई एक मुल्क का वज़ीर आज़म आपको कॉल जब करे, आपको तो आसमान पे वो तो मेडल आपको ऐसे लगेगा जैसे वो कितने मेडल से आगे हैं भाई। बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर गोल्ड उसके आगे कुछ भी नहीं है भाई हमारे। हाँ इधर तो टैलेंट की गला इधर से काट देते हैं भाई, टैलेंट इधर भी है भाई, कमी नहीं है, पर इधर लेकिन कदर करने वाला भी कोई नहीं, उनको पूछने वाला कोई नहीं। वो मेहनत करके अपने मेहनत के बलबूते पे पहुंचे तो हैं भाई। उनको आगे ले जाने के लिए हमारे मुल्क में कोई बंदे ही नहीं भाई, पैसे ही कोई सिखाने वाले नहीं, कोई पैसे ही नहीं है भाई। कोई हॉकी जो हमारी पैसे होते हैं, पैसे आ जाते हैं, पैसे हैं क्रिकेट ही बच्चे ले दे के सारी गेमों का बेड़ा घर के क्रिकेट भी फ्लॉप होने लगी थी। वो पीएसएल शुरू हुआ उसकी वजह से कुछ थोड़ा सा टैलेंट मिला, बूस्ट मिला, और ये देख लें ये फायदा होता है लोकल गेम करवाने का, अपना सीरीज करवाने का, अपना जो लीग करवाने का। देख लें क्रिकेट लीग शुरू है, उसके बाद पाकिस्तान की टीम कितना ग्रो कर रही है, ऐसा नया चेहरे मिल रहे हैं। वो पैसे लेते हैं, वो कमा के भी देते हैं, कमा के भी देते हैं मुल्क को। ये नहीं कि वो सारे में चलते हैं। वो इस तरह भाई जिनको बैडमिंटन पे या एथलीट हो या भाई इंडिया वाले जो जितने भी एथलीट जीते हैं कोई भी हो पाकिस्तानियों को भी भाई हमारी आप इधर से मिसाल है ना, आपने कभी अपने शहर में फैसलाबाद में, कभी अपने गाँव में, या सारी जितनी यूनियन है उनमें कभी कोई स्पोर्ट्स स्पेशल कोई गवर्नमेंट का सुना कि गवर्नमेंट स्पोर्ट्स करवा रही है? कभी नहीं। या लीग गवर्नमेंट करवा रही है? अपने बिहार पर अपने आप पर करते हैं। गांव में अगर मेला लगता है भाई वो खुद ही हम लगाते हैं, खुद ही गेम वाले खेलने वाले होते हैं, खुद ही इनाम तकसीम करने वाले होते हैं। कोई गवर्नमेंट का नहीं, कोई कभी कोई एमपी नहीं आया, कभी उसने कुछ शो नहीं पैदा किया, कभी कोई ये नहीं कहा कि इस लड़के को हम गवर्नमेंट की तरफ से फंड देंगे, ये तैयारी करे, इंडिया वाले मुल्क का नाम रोशन करेगा, ऐसा कभी कोई नहीं। प्लेयर पर वो पैसा लगा रहे हैं और वो उसका रिजल्ट भी दे रहे हैं। आप देख रहे हैं वो कितने मेडल और पैसे से ज्यादा यार जो होता ना अपना हौसला बुलंद करते हैं वो अपने प्लेयर का शाबाशी देते हैं। कोई भी थोड़ा सा भी इवेंट वो जीतते हैं, उनको बाद में हौसला मिलता है उनके कोचेस की तरफ से, यहाँ तक उनके प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, यहाँ तक कि उनके बड़े से बड़े ओहदेदार से। तो फिर अपनी जान मारनी है, फिर टांगे टूटे, बाजू टूटे, जो मर्जी टूट जाए, फिर उन्हें अपना 100% देना जब उनको हौसला मिले। पीछे ओलंपिक में हमारा एक वो थ्रो फेंकते हैं जो उसको ज्वेलियन वो नेज़ाबाजी वो हमारे यहाँ तो उसमें पाकिस्तान भी एक था, वो था मियां चन्नू का, और एक इंडियन जो उसमें गोल्ड मेडल जीता था दूसरे और इन पाकिस्तानी लड़के ने उसकी जो लेते हैं ना थ्रो जिसमें वो फेंकता रहा है। पाकिस्तान और इंडिया की दोस्ती है भाई, और उसने बोला कि तुम्हारी जितनी ट्रेनिंग है इतनी मेरी ट्रेनिंग हो, जैसे आपके बाहर की कंट्री में आपकी ट्रेनिंग होती है और इंडिया आपको पैसा देती है, आप जाकर मैं भी करता। उसका जिस्म उससे ज्यादा था। उस लड़के ने ये कहा था मियां चन्नू वाला कि मेरे पास ग्राउंड ही नहीं थी प्रैक्टिस करने की। और यार क्या करेंगे, टैलेंट की कमी नहीं भाई पाकिस्तान और इंडिया में, और इंडिया पैसा लगाता है प्लेयर पर। उनका बिग गवर्नमेंट का ध्यान है, उनके लोग पैसा खर्च करते हैं, लीज करते हैं, जिसकी वजह से उधर मैच से और ये देखा कॉमनवेल्थ में और हर में यानी कॉमनवेल्थ जितनी भी गेम्स होती हैं, जितने भी ये गोल्ड मेडल लेके आते हैं, तो ये जब तक हम अपने स्पोर्ट्समैन को इत्मीनान नहीं देंगे, हिम्मत नहीं देंगे, उस पर पैसे नहीं लगाएंगे, तब तक कुछ भी नहीं होने वाला। और पाकिस्तान खुद भूख से मारा ये स्पोर्ट्स तो क्या हो गई है, अपने बिहार पर बेचारे कर रहे हैं। तो इंडिया के लिए ये सुनहरी टाइम है, एंजॉय इट। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलता है नए वीडियो में, तब तक वीडियो अल्लाह हाफ़िज़।